बहुत सारे लोग उलियातू आते हैं और बिरसा मुंडा के रास्ते चलने के लिए वो कस्में भी खाते हैं, बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, इस धरती को सैल्यूट करते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो अबुआ दिसुमरे अबुआ राज का जो सपना था, वो सपना आज कहीं पर भी साकार होते हुए नहीं दिख रहा है। आज की तारीख में इस झारखंड में, झारखंड का जंगल को लूटने के लिए, जमीन को लूटने के लिए, यहाँ के एक एक बूंद पानी पर कब्जा करने के लिए देसी कंपनी और विदेशी कंपनियों को, चाहे वो सरकार में बैठी हुई केंद्र की सरकार या तो राज्य की सरकार, तमाम लोगों का यही प्रयास है कि झारखंड का एक एक जंगल का पेड़ को हम लूट लेंगे, यहाँ का एक एक ही जमीन को हम लूट लेंगे और यहाँ का भाषा और संस्कृति पर तो पहले से ही जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अब हमारा जंगल भी बचा नहीं रहेगा, जमीन भी बचा नहीं रहेगा, तो हमारा समाज नहीं बचेगा और हमारा समाज नहीं बचेगा तो हमारा भाषा और संस्कृति अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं, जल जंगल जमीन के लिए अक्सर लड़ने वाली, जल जंगल जमीन के लिए हमेशा संघर्ष करने वाली, जिसे झारखंड द आयरन लेडी के नाम से जानता है, दयामणि जी हमारे बीच में है। हम इनसे चर्चा करेंगे, इनसे बातें करेंगे। एक समाज सेवी जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती है, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, और अबुआ दिसुमरे अबुआ राज के नारे को हमेशा लेकर चलती है। हम इनसे बात करेंगे। दयामणि जी जोहार। चिल्का मैना पे जो बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अबुआ दिसुमरे अबुआ राज बिरसा मुंडा ने नारा लगाया था, क्या अबुआ दिसुमरे अबुआ राज यही है जो हम देख रहे हैं? बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था और उसके साथ ही 1800 से लगातार की बात हम करेंगे तो सिद्धू कान्हू तिलका माझी से लेके बिरसा मुंडा तक की जो लड़ाई थी, हम लोग जहाँ पर बैठे हैं और जिस तारीख को हम लोग आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये जो जून महीना है, और जून महीना आदिवासियों के इतिहास में अबुआ दिसुमरे अबुआ राज अबुआ हातुरे अबुआ राज का एक संघर्ष का एक ऐतिहासिक महीना के रूप में इस जून महीना को हम लोग देखते हैं। 9 जून को बिरसा मुंडा का शहादत दिवस सिर्फ आदिवासी समाज नहीं लेकिन पूरा झारखंडी समाज 9 जून को बिरसा मुंडा का शहादत दिवस के रूप में मनाता है। और सारे लोग, ये बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है, जन्मस्थली होने के नाते 15 नवंबर को भी लोग यहाँ पर आते हैं और शहादत दिवस को भी बिरसा मुंडा के संघर्ष, जो आप सवाल कर रहे हैं, अबुआ हातुरे अबुआ राज अबुआ दिसुमरे अबुआ राज का जो सपना को साकार करने का जो संघर्ष था, और संघर्ष करते हुए 9 जून को बिरसा मुंडा ने शहीद हुए, उस दिन को बिरसा मुंडा के संघर्ष और शहादत को याद करने के लिए सब कोई, बहुत सारे लोग उलियातू आते हैं, बहुत सारे लोग डोंबारी जाते हैं, लेकिन आते हैं और बिरसा मुंडा के रास्ते चलने के लिए वो कस्में भी खाते हैं, बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, इस धरती को सैल्यूट करते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो अबुआ दिसुमरे अबुआ राज का जो सपना था, वो सपना आज कहीं पर भी साकार होते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ में जंगल जमीन की रक्षा के लिए, गांव समाज की रक्षा के लिए, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था और अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष करके उन्होंने मतलब हमारा झारखंड में अबुआ दिसुमरे अबुआ राज के आंदोलन को स्थापित किया था, जिसमें तमाम शहीद लोग हैं बिरसा मुंडा के साथ। लेकिन आज की तारीख में इस झारखंड में
झारखंड का जंगल को लूटने के लिए, जमीन को लूटने के लिए, यहाँ के एक एक बूंद पानी पर कब्जा करने के लिए देसी कंपनी और विदेशी कंपनी को, चाहे वो सरकार में बैठी हुई केंद्र की सरकार या तो राज्य की सरकार, तमाम लोगों का यही प्रयास है कि झारखंड का एक एक जंगल का पेड़ को हम लूट लेंगे, यहाँ का एक एक की जमीन को हम लूट लेंगे। और यहाँ का भाषा और संस्कृति पर तो पहले से ही जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अब हमारा जंगल भी बचा नहीं रहेगा, जमीन भी बचा नहीं रहेगा, तो हमारा समाज नहीं बचेगा, और हमारा समाज नहीं बचेगा तो हमारा भाषा और संस्कृति अपने आप खत्म हो जाएगा। सीएनटी एक्ट आज की तारीख में पूरी तरह से उस पर हमला हो रहा है, एसपीटी एक्ट पर हमला हो रहा है। ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो आदिवासियों को, किसानों को और यहाँ के जो मूलवासियों के साथ दलितों को जो जंगल जमीन पर जो सामुदायिक अधिकार है, वो अधिकार पूरी तरह से खत्म होने जा रहे हैं। अभी जिस तरह से विकास के इस दौर की बात करें तो आज भारत जिस तरह से नारा दिया जा रहा है कि ये विकास के पथ पर आगे भाग रहा है, और जब डिजिटल भारत की बात कर रही है सरकार, भारत सरकार कह रही है कि आज हम डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, प्रगति की ओर जा रहे हैं, तब यहाँ पर ये 5वीं अनुसूची को खत्म करने का जो जिस रफ्तार से यहाँ पर सीएनटी एक्ट पर हमले हो रहे हैं, एसपीटी एक्ट पर हमले हो रहे हैं, और नए नए कानून यहाँ पर किस तरह से थोपे जा रहे हैं, आपको बताना चाहती हूँ कि ये खूंटी जिला है, और खूंटी जिला में यहाँ पर सबसे बड़ा इलाका मुंडाओं ने जिस जंगल को साफ किया था, जिस जमीन को साफ करके उन्होंने गांव बसाया था, और जिस झाड़ को उन्होंने काट छोप के उन्होंने खेती लायक बनाया था, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि यहाँ से वहाँ तक की ये जो धरती है हमारी है, और इसी के लिए यहाँ पर इस धरती में मुंडाओं का अपना खुटखटी अधिकार है। लेकिन इन तमाम अधिकारों को खत्म करते हुए आज किस तरह से यहाँ पर जो हमारा जल जंगल जमीन, हमारा नदी और पहाड़, और हमारा जो यहाँ पर गरमजरुआ आम और खास जमीन है, किस तरह से हमारा यहाँ पर गोचर है, किस तरह से सरना और मसना है, किस तरह से यहाँ पर भूत खेता बैठ खेता है, किस तरह से यहाँ पर हमारा सामाजिक व्यवस्था के तहत यहाँ पर पहनाई खेत है, और ये तमाम खेत ये बेलगान खेत है, और ये बेलगान जो जमीन है, और बेलगान इसलिए है कि ये हमने इस जमीन को साफ किया है और हमने इस जमीन को आबाद किया है। इसलिए जब लैंड सेटलमेंट हुआ तो इस जमीन पर हमारे आदिवासी समाज के लिए इन्होंने गांव की ये संपत्ति करार करते हुए इस जमीन पर किसी तरह का लगान नहीं थोपा गया, इसलिए कि आदिवासियों ने यहाँ पर मुंडाओं की अगुवाई में यहाँ पर आंदोलन हुआ, और यहाँ पर उस जमीन पर कोई लगान नहीं थोपा गया। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से स्वामित्व योजना आ रहा है, उसके पहले जिस तरह से भूमि बैंक बनाया गया, यहाँ का गरमजरुआ आम और खास नदी और नाला, और एक एक इंच जमीन जो यहाँ के गांव का था, सामुदायिक जमीन था, उसको भूमि बैंक में डाल दिया गया, और सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा के तहत उसको जिसको भी शक रहा है सरकार उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, बाहर के लोगों को इसका मालिकाना हक मैंने ट्रांसफर कर रहा है। जबरन मुंडाओं के गांव में बाहर के लोग जमीन कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने जो स्वामित्व योजना लाई है, और ये जो यहाँ पर स्वामित्व योजना के तहत में लैंड रिकॉर्ड का जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, 1932 का खतियान का डिजिटल हो गया है, और जिस तरह से यहाँ की एक एक इंच जमीन ऑनलाइन यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए बाहर के लोगों के लिए जिस तरह से खोल दिया गया है, और अब डिजिटल इंडिया के नाम पर जब यहाँ का खतियान खत्म हो रहा है, यहाँ का जमीन का नक्शा खत्म होने जा रहा है, और यहाँ का जो खतियान पार्ट 2 में जो यहाँ के आदिवासियों का जो सामुदायिक जमीन है, उस जमीन पर बाहरी लोगों को कब्जा करने के लिए सरकार पूरी तरह से इस जमीन का एक स्वामित्व योजना के नाम पर प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जमीन लूटने के लिए है, और इस जमीन लूट के खिलाफ में आज की तारीख में झारखंड के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये आजादी के बाद और राज बनने के ये 22 साल के बाद आज हमारे लिए हम नारा तो लगाते हैं, हम कह रहे हैं कि ये
देश हमारा है, ये राज हमारा है। हम नारा लगा रहे हैं अबू हतुरे अबू राज का, हम हमारे गांव में हमारे राज का नारा लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, दुखित मन से कहना चाहती हूँ कि आज किस तरह से हमारा एक एक इंच जमीन को मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में, यहाँ के कारपोरेट घराने के हाथ में और यहाँ के रियल एस्टेट के हाथ में एक एक इंच जमीन को, एक एक इंच नदी और पहाड़ को और यहाँ का हर चीज को सौंपने की तैयारी कर रही है। आज मैं यहाँ से इस परिसर से कहना चाहती हूँ कि आप आदिवासियों को, यहाँ के उरांव मुंडा खड़िया को जिस तरह से सिद्धू कानू ने भोगनाडीह से हूल शुरू किया था और आज जिस तरह से हम लोग यहाँ पर बिरसा मुंडा की धरती में आए हैं, पूरे झारखंड में नए सिरे से नए साम्राज्यवाद के खिलाफ में उलगुलान को खड़ा करने की जरूरत होगी। और तब हम यहाँ पर मैंने ठोक के कहेंगे कि हम किसी भी यहाँ पर लाखों मल्टीनेशनल कंपनियों को सरकार ला रही है, उन मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ में हमारा आंदोलन का, हमारा नया हूल का और नया आंदोलन का, जो बिरसा मुंडा ने जिस रास्ते में शहादत का रास्ता भी हमें दिखाया है, उस रास्ते में हमको आंदोलन को धारदार बनाने की जरूरत है। तभी हमारा जो हमारे गांव में हमारा राज अबू हतुरे अबू राज और इस झारखंड को हम बचा पाएंगे। हमको आज तमाम लोगों को इस पर बात करना होगा और पूरे झारखंड को इसके लिए नया उलगुलान के लिए तैयार होना होगा। और मैं जवानों से कहना चाहती हूँ कि बिरसा मुंडा और उनके साथी सिर्फ 24 और 25 साल में उन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया था। झारखंड में इतनी बड़ी तादाद में हमारे नौजवान हैं, नौजवानों को बिरसा मुंडा के रास्ते में आगे चलने के लिए मैं सबको आह्वान करना चाहती हूँ।